मूवी की स्टार्टिंग दो बंदों से होती है जिनका नाम गोंग और दाऊजी होता है। दोनों मॉन्ग के साथ में क्लोज फ्रेंड भी हैं। गोंग में एक रिलीजियस मॉन्ग है और दाऊजी हमेशा ऐसे काम करता है जो मॉन्ग के लिए वर्जित है, जैसे कि नॉनवेज खाना, शराब पीना। दोनों को ताइपिन गांव के गवर्नर ने बुलाया। दोनों ऑन द वे ही थे। रास्ते में गोंग को एक डीमन फ्लावर नज़र आया जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। दाऊजी ने कहा उसे जाने दो, वो कमज़ोर है और वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। गोंग को यकीन था कि वो उसे पकड़ लेगा और वो आगे जाके ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। दाऊजी ने वापस से उसे इंटरफेयर करने के लिए मना किया पर गोंग नहीं माना। डीमन फ्लावर भी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसे चैलेंज करता है, जिससे डीमन फ्लावर गुस्से में अपना असली रूप में आ गई। ये देख करके गोंग दौड़ करके दाऊजी के पास पहुंचा जिसकी कंडीशन ख़राब थी। तभी वहाँ डीमन फ्लावर भी आ गया और वो गोंग को खाने वाला था। दाऊजी को इंटरफेयर करना पड़ा। अगली सुबह दोनों टाउन पहुँचे, गवर्नर के घर। उन्हें तरह तरह की डिशेस खाने को मिली। दाऊजी ने जब नॉनवेज को देखा तो वो टूट पड़ा। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पहली बार नॉनवेज मिल रहा हो। ये देख करके सभी लोग हैरान थे। मास्टर लियांग भी दाऊजी की इस हरकत से हैरान थे। साथ ही दाऊजी एक भिखारी के भेष में था तो वो उसका वेलकम भी नहीं करते। खाने के बाद में गवर्नर उन दोनों को अपने बेटे की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। गवर्नर का एक ही बेटा था जो कि दिन पर दिन वीक हो रहा था। ना उसे कुछ खाने का ना करने का मन होता। इवन हमेशा अपने बेटे के रूम से किसी लेडी की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो अंदर जा कर के देखता है तो बेटे के अलावा वहाँ उन्हें कोई और नज़र नहीं आता। गवर्नर को डाउट है कि उसके बेटे के ऊपर किसी डीमन का साया है, इसलिए उन्हें उन दोनों को बुलाया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लियांग नाम का बंदा आया और वो हंसते हुए दाऊजी से पूछता है उसका क्या प्लान है। दाऊजी बोला नो प्लान्स। लियांग दाऊजी पे हंसता है क्योंकि ना तो वो मॉन्ग जैसा लग रहा था ना ही उसकी हरकतें वैसी थी। तो लियांग गवर्नर को बोला कि इस भिखारी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ उस डीमन को पकड़ने के लिए। पर दाऊजी उसका मजाक बनाता है तो लियांग उसे चैलेंज करता है, अगर मैंने डीमन को पकड़ लिया तो तुम मुझे ग्रैंडपा कहोगे और यहाँ से चले जाओगे। दाऊजी भी हंसते हुए रेडी था और अब सब गवर्नर के बेटे के रूम के बाहर पहुंचे। लियांग ने सबसे पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई ताकि कोई डीमन बाहर से अंदर ना आ पाए और अपनी डिवाइन पावर से लियांग को पता चल जाता है कि वहाँ पर डीमन है। वो लेडी उसे उठा करके बार बार बाहर फेंक रही थी। सब सोच में पड़ जाते हैं कि डीमन कितना डेंजरस होगा। आखिर में दाऊजी रूम में एंटर करता है। दाऊजी उसे खुद से वहाँ से जाने का बोलता है। डीमन बोले उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। दाऊजी उसके 2 सवाल के जवाब दे चुका था। अब डीमन ने कहा अगर मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। और पूछती है प्यार क्या है। दरअसल वो डीमन गवर्नर के बेटे से प्यार करती थी, पर दाऊजी ने कहा ह्यूमन और डीमन के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता और वो गवर्नर के बेटे पे हमला करने का होता है। डीमन उसे प्रोटेक्ट करने आई तो दाऊजी ने कहा यही प्यार है, अपने प्यार को खुश रहने दो। अब वो डीमन लेडी भी वहाँ से चली जाती है। गवर्नर का बेटा भी होश में आ गया। ये देख करके गवर्नर बहुत खुश हुआ था। वो उसे कुछ देना चाहता था पर दाऊजी ने लेने से मना कर दिया। ये सुन कर के वो भी हैरान था क्योंकि वो भी उसे एक भिखारी ही समझ रहा था, मतलब कि उनको ज़रूरत थी पर फिर भी उसने मना क्यों कर दिया। अब दाऊजी टेलीपैथी से लियांग की आवाज़ सुनता है कि वो गुस्से में दाऊजी से बदला लेने की कसम खा रहा था। अब हमें लियांग को दिखाया जाता है जो दाऊजी से बदला लेने के लिए सी मॉन्स्टर ड्रैगन आओकिंग को बुलाता है। पर जब लियांग उसे दाऊजी का बोलता है तो पता चलता है दाऊजी सी मॉन्स्टर के बीच में भी फेमस है, उसे हर कोई जानता है। वो मना करता है पर लियांग ने कहा मुझे पता है तुम जल्दी ही मरने वाले हो, पर कल मूनलाइट है जिसमें बुरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और अगर तुम उसे खा लेते हो तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बन जाओगे, साथ ही तुम्हारी एज भी 1000 साल बढ़ जाएगी। आओकिंग भी लालच में आ गया। नेक्स्ट डे जब गोंग मी सबके साथ मिलके गवर्नर के बेटे के लिए प्रेयर करता है तो सब गोंग को लेकर के बैठे बातें बनाते हैं पर गोंग प्रेयर कंटिन्यू करता है। तभी वहाँ डार्क शेडो एंट्री करती है। सब घबराने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस सडनली डार्क शेडो डिसअपेयर हो जाती है और अब सभी के बच्चे गायब थे। सबको लगा ये गोंग ने किया है। गवर्नर उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। वहीं दाऊजी को भी रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। गोंग गवर्नर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है, पर गवर्नर ने कहा अगर हम ऐसा नहीं करते
बाहर जनता तुमको कच्चा खा जाती। तभी दाऊजी भी वहाँ आकर के बताता है कि ये सब लियांग ने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। ये जाल मेरे लिए ही बिछाया गया था, मुझे ही रोकना होगा। और गोंग का भेष बदल के वहाँ से ले जाता है। रास्ते में उसे लियांग की आवाज़ सुनाई दी कि अगर वो 10 बजे तक उसके पास नहीं पहुँचा तो सभी बच्चों को वो मार देगा। रात को दोनों लियांग के बताए एड्रेस पे पहुंचे, जिस पे दाऊजी ने कहा ये मैटर मेरे और तुम्हारे बीच का है, बच्चों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो, उन्हें वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। तभी आउकिंग उन पे हमला करता है, जिसे देख करके गोंग दाऊजी के पीछे जा कर के छिप जाता है। तभी लियांग भी वहाँ आ गया। दाऊजी ने बोला मुझे पता था तुम अकेले मेरा सामना नहीं कर सकते। ये सुन करके लियांग अपनी पावर से आयरन पपेट को दाऊजी से लड़ने को बोलता है, जिससे वो सिंगल अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। दाऊजी उस पर हंसता है। अब आउकिंग दाऊजी के सामने आया, जिस पर दाऊजी पहले उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गलत है। पर आउकिंग ने कहा मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं गोंग लियांग के पीछे पड़ा था, पर लियांग उल्टी उसकी पिटाई लगाता है। वहीं दाऊजी और आउकिंग के बीच में फाइट चल रही थी, पर दाऊजी की पावर चंद्रग्रहण से वीक हो रही थी। आउकिंग ने कहा अगर आज खुद बुद्धा भी यहाँ आ जाए तो भी तुम नहीं बच पाओगे। और अब रिचुअल कंप्लीट करने के लिए आउकिंग हाफ ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और ड्रैगन कोर के थ्रू दाऊजी को डिफीट करने की कोशिश करता है। अगले ही पल दाऊजी अपनी ब्लड लाइन से उसके ड्रैगन कोर को डिस्टर्ब कर उसे किक मार के दूर फेंक देता है। वहीं लियांग गोंग के पीछे पड़ा था। तभी गोंग ने ड्रैगन कोर देखा, जिसे वो किक मार करके पानी में फेंक देता है। इसी बीच चंद्रग्रहण भी खत्म हो जाता है। दाऊजी अपनी रियल पावर को बाहर लाता है। अब बुद्धा पाम को क्रिएट करता है। किंग भी हार नहीं मानता, पर बुद्धा पाम के सामने ड्रैगन की पावर कमज़ोर थी, तो वो बुद्धा के आगे घुटने टेक देता है। दाऊजी उसे माफ़ कर बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। वहीं लियांग को ड्रैगन कोर मिल गया, जहाँ पर उसने बच्चों को कैद करके रखा था। वहीं पे वो ड्रैगन कोर को रिफ़ाइन कर आउकिंग की हज़ारों साल की पावर को रिफ़ाइन कर लेता है, और अब वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसे दाऊजी भी फील कर रहा था। दाऊजी प्लान के साथ उसके सामने पहुंचा, क्योंकि वो बच्चों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। दाऊजी ने लियांग को लड़ने का चैलेंज किया, पर बच्चों से दूर वो नहीं चाहता था कि बच्चों को थोड़ा सा भी हर्ट हो। लियांग भी रेडी हो गया, पर अब दाऊजी बातें बनाने लगता है और टाइम पास करता है। लियांग को गुस्सा आता है और उस पर हमला करता है। तभी दाऊजी गोंग में कन्वर्ट हो गया और पीछे देखा कि दाऊजी बच्चों से दाऊजी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि लियांग को ट्रिक कर बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। दाऊजी की बॉडी भी इंजर्ड थी, तो वो अकेले उसका सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने गोंग के सहारे लियांग को कंफ्यूज कर उससे वो ड्रैगन कोर भी ले लेता है। पर लियांग वापस से उस पर हमला करता है, फ्रीज कर देता है। तब डीमन फ्लावर दाऊजी को बचाने है, जिसे दाऊजी ने श्राप से मुक्त किया था। लियांग उसे भी घायल कर देता है, पर आखिरी में वही आउकिंग ड्रैगन आकर के दाऊजी का फेवर करता है, तो लियांग को मजबूरन वो कोर आउकिंग को वापस करना पड़ता है। अब दाऊजी अपना सारा गुस्सा निकाल उसे दूर उठा करके फेंक देता है। आउकिंग दाऊजी से माफ़ी मांगता है। तब दाऊजी ने बताया उसके कोर में उसने ब्लड एसेंस मिला है, तो 1000 साल और जी सकता है। और जल्दी ही गोंग और दाऊजी वो टाउन छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियांग को उसका मास्टर ढूंढ लेता है, जो कि उसे पहाड़ों में गिरा मिला। और लियांग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो उसे अभी भी दाऊजी पे गुस्सा आ रहा हो, वो उससे बदला लेने की सोच रहा हो। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।